तो कल हमारी सभी मात्राएं हो गई थी, सबको पहचान हो गई मात्राओं की। आज फिर से हम इनका अभ्यास करेंगे, ठीक है। अब तक क्या मैं लिखवा रही थी वो आप लिख रहे थे, आज आप खुद लिख के लेके आओगे, ठीक है। अभी बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। एक बार यहाँ बोर्ड पे देखिए सामने, ये सबसे पहले हमारे किस चीज की मात्रा है? ए की मात्रा कैसी होती है? बोली, ए की कोई मात्रा, ए की कोई मात्रा। तो सामने देखिए ट ठ ड ढ, हमने कोई मात्रा नहीं लगाई ना। उसके बाद है अपना आ के साथ जब मात्रा लगाओगे तो टे का क्या बन जाएगा? ठे आ, ड आ, ढ आ। वेरी गुड। अब फिर से सामने देखिए, उसके बाद आती है ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा कहाँ, आगे से होती है पीछे से होती है? आगे से क्यों होती है? क्योंकि वो छोटी है, और छोटी मात्रा छोटे बच्चे प्रेयर में आगे आते हैं, तो छोटी मात्राएं भी आगे आएंगी। समझ आया? तो अब टे के साथ ई की मात्रा लगाएंगे, क्या बनेगा? ठ ई, ड ई, ढ ई। वेरी गुड। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा लगा के बोलेंगे। बड़ी ई की मात्रा कहाँ से आएगी? पीछे से। कौन सी मात्रा है बड़ी ई की? ये वाली मात्रा कौन सी है? तो जो ये वाली मात्रा है अपनी, ये वाली, तो ये कौन सी मात्रा है? बड़ी, जो कि कहाँ से आई है? पीछे से। वेरी गुड। कहाँ से आई है? और छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे आएगी या ऊपर? नीचे। और जो आगे मात्रा जाएगी वो कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा आगे जाएगी और बड़े ऊ की मात्रा वेरी गुड। उसके बाद आती है हमारी री की मात्रा। री की मात्रा बताओ भाई, अक्षर के ऊपर आएगी या नीचे? नीचे। तो अब री क्या बन गया? ट्री। ठेरी, डरी, धरी। वेरी गुड। अब आती है हमारी ए की मात्रा। ए की मात्रा देखिए, ये कहाँ है? सिर के ऊपर आती है, डंडे के ऊपर? वेरी गुड। सिर के ऊपर अगर एक मात्रा है तो किसकी मात्रा है? एक ही। अगर दो मात्रा है तो आई की। अगर दो मात्रा है तो सभी बोलो भाई, कुछ बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। अगर डंडे के ऊपर एक मात्रा है तो डंडे के ऊपर एक मात्रा है तो गलत बोला आपने। डंडे के ऊपर एक मात्रा है तो किसकी होगी? फिर से कंफ्यूज हो रहे हो आप। डंडे के ऊपर एक मात्रा है तो किसकी होगी? वेरी गुड। क्योंकि ए की मात्रा तो सिर के ऊपर आती है, और जो औ की मात्रा है वो कहाँ पे आएगी? डंडे के ऊपर आएगी, सिर के ऊपर? डंडे के ऊपर। औ की कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्राएं होती हैं। और जो अंग से अंगूर की होती है मात्रा, वो कैसी होती है? एक बिंदी होती है। और जो ए है खाली की होती है वो दो बिंदी। यस, अक्षर के पीछे जो बिंदी होती है वो दो क्या होती है? ए है खाली की मात्रा। अब एक बार बोलेंगे, ट ए, ठ ए, ड ए, ढ ए। अब आई की बोलेंगे, ट आई, ठ आई, ड आई, ढ आई, ट ओ, ठ ओ, ड ओ, ढ ओ। वेरी गुड। ट औ, ठ औ, ड औ, ढ औ। वेरी गुड। अब अंग की मात्रा, ट अंग, ठ अंग, ड अंग, ढ अंग। वेरी गुड। ट ए है, ठ ए है। यस जयस, कहाँ पे ध्यान आपका?
ए है, ढ ए है, शाबाश, वेरी गुड, क्लैपिंग करो खुद के लिए। तो आज ये मात्राएं मैंने सिर्फ ट ठ ड ढ एक ही लाइन लिखी है। आप इन सबके सामने ट ठ ड ढ इस लाइन पे मात्रा लगाते चलोगे। आगे लाइन में आओगे तो ट के साथ भी आगे मात्रा, ठ के साथ भी, ड के साथ भी और ढ के साथ भी। ऐसे ही आपको सभी मात्राएं कंप्लीट कर सकते हो। देखती हूँ मैं कैसा काम करके लेके आते हो। तो आज घर से आप यही काम करोगे, ओके? बोल बोल के करोगे भी, सब रीडिंग के साथ। वेरी गुड।